हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक जिसका नाम है रसायन विज्ञान एवं हमारा जीवन। ठीक है ना, यानी कि केमिस्ट्री एंड आवर लाइफ। ठीक है, तो ये है आज का टॉपिक। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए सभी को आज कवर करेंगे इस क्लास में। ठीक है, और इस क्लास का आपको PDF मिल जाएगा। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको फ्रेंड्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर PDF डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे आप लोग रिवीजन करते रहेगा। ठीक है, तो रिवीजन आप लोग जरूर करते रहेगा क्योंकि एग्जाम नजदीक है। ठीक है ना, चलिए, और वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की, ठीक है, उपयोग विधि किसने तैयार की थी ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बर्जिलियस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा, ठीक है ना, क्या है ये बताना है। तो बेकिंग सोडा क्या है, तो सोडियम एक बाइकार्बोनेट। ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की तिलियों में डैश होता है। तो माचिस की तिली में क्या होता है, तो सही आंसर हो जाएगा फास्फोरस होता है। ठीक है ना, फास्फोरस राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है, उसका नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नमक का। ठीक है, तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या, तो कैल्शियम, सॉरी NaCl। ठीक है ना, कैल्शियम हमारा NaCl हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक यानी कि कंडक्टर है ये बताना। ठीक है, तो शुद्ध पानी जो होता है वो विद्युतीय किस प्रकार का विद्युतीय चालक है ये बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खराब। ठीक है, खराब चालक होता है विद्युत का जो शुद्ध पानी रहता है वो। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है ये बताना है। तो बारूद में मुख्य रूप से शामिल होता है पोटेशियम एंड नाइट्रेट होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, ओवह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। तो हंसाने वाली गैस कौन है जिसे वह ग्रीन हाउस भी गैस है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस भी बोलते हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा DDT के संबंध में सच है यानी कि सही है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह एक संपर्क कीटनाशक है। ठीक है, यह क्या है, तो DDT एक कीटनाशक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम को चुनना है। ठीक है, तो विषम जो है वो निम्न में से कौन है। तो पारा हो गया, पारद या क्यूबिक सिल्वर, हाइड्राजरीजीरम। ठीक है, और ब्रोमास, इसमें भिन्न आपका डी हो जाएगा। ब्रोमास जो है वो भिन्न है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक, ठीक है, एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CT स्कैन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है ना, तो कौन सा कथन जो है वो CT स्कैन के लिए सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कैनिंग अक्सर दर्दनाक होता है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बोरोसिलिकेट, ठीक है, बोरोसिलिकेट गिलास, ठीक है, बर्तन का माइक्रोवेव ओवन, ठीक है, में प्रयोग किया जाता है। तो क्योंकि इसका क्या कारण है, ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोध है, इसीलिए। ठीक है, यह अत्यधिक क्या है, गर्मी प्रतिरोध है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद के लिए सहायक के रूप में नहीं माना जाता है। तो कौन जो है वो खाद के रूप में सहायक के रूप में नहीं माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मछली की हड्डी। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटोनी लाइबोजियर। ठीक है, लाइबोजियर जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आधुनिक रसायन के जनक कौन है, तो एंटोनी लाइबोजियर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौक का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है। तो चौक का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कीटनाशक DDT का आविष्कार किसने किया था ये बताना है। तो कीटनाशक DDT है जिसका आविष्कारक जो है वो पॉल हरमन मुलर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डैश का प्रशीतन यानी कि रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि प्रशीतन में किसका प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग करते हैं, यानी कि CFC का ऑप्शन है सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के, ठीक है, हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका जो कि है ये हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल, ठीक है, टेबल दानेदार चीनी, ठीक है, सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है, यानी कि किस रूप में जाना जाता है, तो यह जाना जाता है सुक्रोज के रूप में। तो ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ठीक है, में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व डैश है, यानी कि कौन सा तत्व है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लेड, यानी कि सीसा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश की बनी होती है, यानी कि किसकी बनी होती है, तो ये बना होता है पॉलीथीन का बना होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है डैश टूथपेस्ट की सामग्रियों में से, ठीक है, एक नहीं है, ठीक है, तो कौन जो है वो टूथपेस्ट की एक सामग्रियों में से नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे पुलो लोहे के जंगले, ठीक है, लोहे के जंगले और धातुएं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किससे जो है लोहे का पुलों का, ठीक है ना, पुलों का लोहे के जंगले होते हैं उनको धातुओं से बनी सभी जो वस्तुएं उसको नुकसान पहुंचाता है, तो कौन पहुंचाता है ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जंग, ठीक है ना, जंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक रूप में उपयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें होता है एनआई का, ठीक है ना। तो एनआई यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आद्य वायुमंडल, ठीक है, आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि, इसका कारण क्या है ये बताना है। तो इसका कारण हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे इसीलिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र डैश है, यानी कि सही जो सूत्र है उसका नाम बताना है। तो Ca/OH का होल ट्वाइस, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। FSSAI, ठीक है ना, FSSAI की पहल क्या है जो जैव डीजल के लिए प्रयुक्त खाना पकाने के लिए तेल का संग्रह और रूपांतरण सक्षम करेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर है इसका RUCO, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड C2H6, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रो, ठीक है, निगेटिव होता है ये बताना है, ठीक है। तो अधिक जो है वो इलेक्ट्रो निगेटिव जो होता है वो कौन सा तत्व है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा Cl, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन के वायु, ठीक है, आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने का किसका निर्माण होता है ये बताना, ठीक है। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है, तो इसका जो निर्माण होता है Fe2O3 का निर्माण होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO2 + H2O प्राप्त होता है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन परिवार के प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह के द्वारा अलग होता है, यानी कि कौन सी समूह के द्वारा अलग किया जाता है। तो सही आंसर है मेथिलीन के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो कौन उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल का जल वाष्प में परिवर्तन होना। ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बाकी सभी लोहे में जंग लगना, दूध का दही में बनना, ठीक है, शरीर में भोजन का पाचन होना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रक्रिया द्वारा, ठीक है ना, किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित होती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और बेस्ट उदाहरण इसका आता है कपूर, जो कि कपूर क्या होता है, कपूर जब जलता है तो ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो कौन जो है वो सत्य नहीं है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना है, जो कि गलत, जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। तो कौन जो है वो सही अवरोही क्रम दर्शाता है। तो एल्केन, एल्किन और एल्काइन, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है डैश की खोज के बाद
बाद में हुई थी, ठीक है। डैश की खोज बाद में हुई थी और इसे इका सिलिकॉन में बदल दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जर्मेनियम, ठीक है। तो जर्मेनियम की खोज बाद में हुई थी और इसे क्या किया गया था, इका सिलिकॉन में बदल दिया गया था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक सतही परिघटना है, यानी कि कौन जो है वो एक सतही परिघटना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कार्बन के डैश अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका C60, ठीक है ना, यानी C60 का प्रयोग किया जाता है अपरूप के, ठीक है ना। तो कार्बन के C60 अपरूप में कार्बन परमाणुओं को क्या करते हैं, फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स काला होता है। क्या होता है, काला, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, वाष्पीकरण की दर किससे प्रभावित नहीं होती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी के स्तर से, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जलीकरण के दौरान सामान्यतः शरीर से नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है ये बताइए। तो इसका सही आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के डैश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बाह्यतम कोश, ठीक है। तो एक किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, डैश की अधिक मात्रा की वजह से चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है। तो किसके अधिक मात्रा होने के कारण हानिकारक होता है चॉकलेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निकेल की मात्रा, ठीक है। तो चॉकलेट में निकेल की मात्रा अधिक होता है, इसीलिए सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे MIC भी बोलते हैं, ठीक है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कब हुआ था, तो यह भोपाल में हुआ था, यह वाला त्रासदी भोपाल में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था, तो 1984 में हुआ था, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु, ठीक है, तत्वों की आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिथियम, राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है ये बताना है। तो क्लोरोएथेन का सामान्य नाम है वो क्या, बिनाइल क्लोराइड, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो प्लास्टिक में जो उपयोग होता है वो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, लिटमस बिलियन डैश से प्राप्त होता है, लिटमस बिलियन जो है वो किससे प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है लाइकेन से, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों की त्वचा को कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए डैश द्वारा एक टॉपिकल जेल विकसित किया गया, यानी कि किसके द्वारा एक टॉपिकल जेल जो है वो विकसित किया गया है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेम सेल विज्ञान और पुनः योजी चिकित्सा संस्थान के द्वारा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा को अल्कोहल में, ठीक है, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसे किण्वन कहते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है ये बताना है। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो कि गलत बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है ये बताना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम अनबुझा चूना है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर, ठीक है, यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है, ठीक है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत के माध्यम से, ठीक है, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित वस्तु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो क्या कहते हैं उस प्रक्रिया को, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रो, ठीक है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी यानी कि सिल्वर के गहने काले पड़ जाते हैं। तो क्यों पड़ जाते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर है कि चांदी वायु में मौजूद सल्फर के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, इसीलिए काला हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ध्यान में जरूर रखेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट, सिंधा नमक, ठीक है, यानी कि रॉक साल्ट
का खनिज का नाम है, यानी कि सेंधा नमक का खनिज का नाम क्या ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड हेलाइट, ठीक है, हेलाइट इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणि के रत्न, ठीक है, मणि के रत्न का रासायनिक संरचना क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है ये बताना है। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरानी किताबों के पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं फॉक्सिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं फॉक्सिंग, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडा वाटर में, ठीक है, कौन सी गैस पाई जाती है, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, CO2, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है RDX क्या है ये बताना है। तो RDX क्या है, तो एक विस्फोटक है RDX, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। तो जल के शुद्धिकरण के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो फिटकिरी का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है ये बताइए। तो सही आंसर है नायलॉन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया रोधी दवा, ठीक है, क्विनीन, ठीक है, क्विनीन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होती है ये बताइए। तो इसका सही आंसर है कुनैन के द्वारा प्राप्त होता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौगिक, ठीक है, यौगिक NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है ये बताना है। तो इसका सामान्य नाम है बेकिंग सोडा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल, ठीक है ना, ट्राईऑल, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के पाइपों के विनिर्माण में, ठीक है, किस पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है। तो किस पॉलीमर का प्रयोग करते हैं, तो इसका PVC का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में टीन नहीं होता है। तो टीन जो है वो किस में नहीं होता है, तो ये पीतल में टीन नहीं होता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किसके लिए नहीं किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ब्रेड बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग नहीं होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 माइल आइलैंड, ठीक है, न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक पदार्थों से निर्मित नायलॉन और पॉलिस्टर जैसे फाइबरों को डैश कहा जाता है। तो क्या कहते हैं उसे, तो उसको कहते हैं संश्लेषित फाइबर कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है एथेनॉल डैश के दौरान निर्मित होता है। एथेनॉल किसके दौरान निर्मित किया जाता है या होता है, तो ऑप्शन बी खमीरों में, ठीक है ना, अनाक्सी श्वसन की क्रिया के दौरान होता है एथेनॉल का निर्माण, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सुक्रोज, ठीक है, अणु में डैश परमाणु होते हैं। एक सुक्रोज अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 परमाणु होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है फुलेरिन इनमें से किसका अपरूप है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग इनमें से किस विकल्प में किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड का जो प्रयोग होता है वो किस में होता है, तो इत्र में होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है ये बताना है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 H2O हो जाता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए IUPAC नामों में से एक अलग है, उसका चयन करना है, ठीक है, कौन जो है वो अलग है ये बताना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अलग है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब डैश होता है, यानी कि क्या होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ब्रोमीन एक गैस बनती है। क्या बनता है, ब्रोमीन एक गैस बनता है, ठीक है ना, तो ब्रोमीन एक गैस बनता है, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि जब लेड धातु, ठीक है, जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब डैश होता है, यानी कि क्या होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है लेड क्लोराइड निर्मित होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए IUPAC नामों में भिन्न का चयन करना है। तो भिन्न है जो इनमें से कौन है, तो ऑप्शन डी C2H3OH इथेनॉल इथाइल एल्कोहल जो कि भिन्न है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है ये बताना है। तो एल्किन का सामान्य सूत्र
CnH2n होता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है ये बताना है। तो अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो होता है वो NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है ये बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका CaO, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि मृदा, ठीक है ना, यदि मृदा कि मृदु अम्ल, ठीक है, मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो इस मिट्टी में हाइड्रेजिया, ठीक है, गुल्म के फूल डैश होंगे, यानी कि किस कलर के होंगे ये बताना है। तो सही आंसर है नीले कलर के होंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन के बर्तनों पर टीन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं, क्यों ऐसा होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है कि जिंक जो है वो टीन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है इसीलिए, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है ये बताना है। तो फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, तो ये होता है H3PO4, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों और कछुओं द्वारा उत्पादित अंडे के खोल में डैश की उच्च सांद्रता होती है, यानी कि किसकी उच्च सांद्रता होती है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका कैल्शियम कार्बोनेट का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को क्विक लाइम भी कहते हैं, तो किसको क्विक लाइम कहते हैं ये बताना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहते हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च तापमान पर ठोस को गर्म करने के लिए प्रयोगशाला में इस्तेमाल किया जाने वाला एक क्रूसिबल, ठीक है, क्रूसिबल निम्न से बनता है, यानी कि किससे बनता है ये बताना है। तो ये सिलिकॉन से बनता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा, ठीक है, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है, तो कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कार्बोसिलिक, ठीक है, कार्बोसिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम क्षार को डैश भी कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है, तो उसे साबुन भी कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसका प्रयोग निसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो CaOCl2 का प्रयोग होता है। किसका होता है, CaOCl2 का, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस यौगिक को कभी कभी तेज पकाने के लिए उपयोग किया जाता है, यह हल्के और गैर संक्षारक भस्म है, नीचे समीकरण में दिखाई गई है, वह यौगिक का नाम बताना, ठीक है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 जो यौगिक है, इसके बाद क्या बनेगा, कौन सी समीकरण ये बताना, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट जो कि एक क्षार है का उपयोग निम्न में से किया जाता है, तो किसमें प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों को निर्माण में किया जाता है, ठीक है, जल के स्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है, किसका, सोडियम कार्बोनेट का, और किया जाता है कांच, साबुन और कागज उद्योग में भी किया जाता है, यानी कि ऑल ऑफ दिस सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है लौह सामग्री का विद्युत लेपन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है ना, धातुओं का उपयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग करते हैं, तो ये जिंक का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इनमें से आमतौर पर सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला ब्लीचिंग पदार्थ है, तो कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्लोरीन, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है नाभिकीय बिजली, ठीक है, नाभिकीय बिजली संयंत्र में प्रयुक्त प्रशीतक है, तो कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारी जल, ठीक है, यानी कि D2O होता है, ठीक है ना, भारी जल का जो सूत्र होता है क्या होता है, D2O होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन एक गैस को जब डैश में से उच्च तापमान पर बहाया जाता है तो विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर देता है, तो जब डैश में, ठीक है, यानी कि किसको, इसको नाम बताना, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी Ca/OH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो क्लोरीन एक गैस को जब Ca/OH का होल ट्वाइस में, ठीक है ना, में से क्या करते हैं उच्च तापमान पर बहाया जाता है तो विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर देता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर किसके बीच एक अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूने के टुकड़ों और क्लोरीन, ठीक है, तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है, तो पोर्टलैंड सीमेंट का जो मुख्य घटक है वो कौन कौन होता है, तो ये जो होता है इसका चूना एवं रेत होता है, क्या होता है, चूना एवं रेत, ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है, गैल्वेनीकरण की एक प्रक्रिया ये बताना है, तो गैल्वेनीकरण की एक प्रक्रिया धातु की सतह पर, ठीक है, जस्ते की
एक परत चढ़ाना, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कुछ नमक के प्रकार जो हम रसोई घर में उपयोग में लाते हैं नीचे दिए गए, लेकिन इनमें से एक गलत तौर पर उद्धत है, ठीक है, उसे पहचान करना है। जो गलत दिया गया उसको पहचान करना। तो सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट, जो कि गलत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीने के पानी के लिए कुल कठोरता के स्वीकार या वांछनीय मानक क्या है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 200 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक घ्राण सूचक के रूप में कार्य कर सकता है। तो कौन कार्य कर सकता है, तो वनीला सार, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया साबुन बनाने में उपयोग की जाती है। तो कौन सी अभिक्रिया साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट इसमें से कौन सा तरीका उपयोग में लाकर आप दही में उपस्थित जल को अलग करेंगे, ठीक है। दही में उपस्थित जो जल है उसको अलग करना है, तो कौन सी विधि से उपयोग करेंगे इसको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा निस्पंदन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचार की 2 बोतलें, ठीक है, 2 बोतलों में एक पुरानी और एक नई बनी है। पुरानी वाली इसकी गंध और स्वाद के द्वारा पहचानी जा सकती है क्योंकि, ठीक है। तो पुरानी वाली गंध से पहचाना जा सकता है या स्वाद से पहचाना जा सकता है, क्यों, ये बताना है। तो इसका सही आंसर है अचार में तेल का ऑक्सीकरण इसे बासी बना देता है। क्या करता है, अचार में जो तेल होता है वो ऑक्सीकरण से इसे क्या करता है, बासी बना देता है, इसीलिए वो स्वाद से पहचाना जा सकता है या फिर गंध से भी पहचाना जा सकता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक आधार पदार्थ, ठीक है, एक आधार पदार्थ के तौर पर बालों पर लगाने वाली डाई में होता है। तो क्या होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उच्च सांद्रता कपड़े को प्रभावित करता है जिसके परिणाम स्वरूप रंग बदल जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सफेद से पीला, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा सफेद से पीला। नेक्स्ट है एक अल्कोहल में किस अभिक्रिया से एक मीठी सुगंध वाले यौगिक का उत्पादन होता है, ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रीकरण, ठीक है, एस्ट्रीकरण, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है एस्ट्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पदार्थ ए दूसरे पदार्थ बी से अभिक्रिया करता है जिससे एक पदार्थ सी और एक गैस डी बनती है। जब चूने के पानी के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दुधिया हो जाता है। पदार्थ ए और बी है, तो पदार्थ ए और बी क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए का पदार्थ ए जो है वो HCl और बी जो है वो Na2CO3 है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित समूहों में से कौन सी परिस्थितियां धातुओं पर जंग के लिए अनुकूल होती है ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3 यानी कि नम हवा और अम्लीय गैसों की उपस्थिति, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ब्रोमीन को कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड के घोल में रंगहीन कर देता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोपेन, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन फाइबर है ये बताना है। तो प्रोटीन फाइबर जो वो निम्न में से कौन है, तो रेशम इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी रेशम। नेक्स्ट है यूरिया में, ठीक है, कौन से तत्व उपस्थित होते हैं ये बताना है। तो यूरिया में जो तत्व उपस्थित होते हैं वो CON और H होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुली हुई गैसों की वजह से अवांछनीय स्वाद या और गंध को इससे हटाया जा सकता है, यानी किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये बातन के द्वारा हटाया जा सकता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, उसमें आपको मिलान करना है, ठीक है ना। चलिए तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ए का 4 यानी कि नीला थोथा कॉपर सल्फेट है, ठीक है। बी का 3 यानी कि एप्सम साल्ट को मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सी का पहला हो जाएगा बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए इनमें से कौन सा गैस काम में आता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इनमें से किसका प्रयोग चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। चर्म रोग के उपचार में किसका प्रयोग होता है, तो ZnCO3 का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांवों में
कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक आम कीटाणुनाशक है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से सामग्री कौन सा है जो जोड़ा चार्ज हो सकने वाली बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करता है, जो टॉर्च लाइट, ठीक है, इलेक्ट्रिक शेप आदि में प्रयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है इसका निकेल और कैडमियम, ठीक है, निकेल और कैडमियम। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एन हेक्सेन का आणविक सूत्र है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी C5H10। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसे साल्ट पीटर कहा जाता है? तो साल्ट पीटर जो है वो किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं KNO3 को कहते हैं साल्ट पीटर। ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है, प्रतिदिन घरेलू और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में AC मोटर का सामान्य रूप कौन सा है, ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका प्रेरण प्रकार के एक चरण का ऊर्जा मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे से बने खाना, ठीक है, लोहे से बने खाना पकाने के बर्तन पर सामान्यतः जिंक की परतें इनमें से किस कारण से चढ़ी होती है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है कि इसे जंग से लगने से बचाने के लिए जिंक का परत चढ़ाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा डैश में लिखा जाता है। तो किस में लिखा जाता है? तो ये बड़े अक्षर में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, ADP के अम्ल का IUPAC नाम क्या है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हेक्सेन डाइओइक अम्ल, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक द्वारा, ठीक है, रासायनिक द्वारा बनाया गया फाइबर है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेयान। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रेयान, ठीक है। सिंधा नमक के अपवर्तनांक क्या है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा 1.54, ठीक है ना, यानी 1.54 जो होता है वो सिंधा नमक का अपवर्तनांक होता है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की, ये बताना है। तो किण्वन प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी, यानी कि पॉलीएथिलीन टेरिप्थेलेट, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट का। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है, ये बताइए। तो इसका सही आंसर है MgOH का होल ट्वाइस, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है, यानी कि रखा जाता है? तो क्योंकि इस ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से क्या करने के लिए? बचाने के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बहुलक यानी पॉलीमर का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हैं? तो बेकेलाइट का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है? फल का सुगंध जो है वो कौन से रसायन में आता है, ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा एस्टर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेवार है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकेंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ये बताना है। तो उसे बोलते हैं पाश्चुरीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। तो पाश्चुरीकरण ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सैकरीना और प्रिंटिंग स्याही के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो किसका उपयोग करते हैं? टालुइन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा टालुइन, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रतीप शर्करा किसे कहा जाता है? प्रतीप शर्करा जो है वो किसे कहते हैं? तो सुक्रोज को कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलोनिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोपेनेडिओइक अम्ल, ठीक है, प्रोपेनेडिओइक अम्ल, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा नाम टेढ़ा हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, हो गया। नेक्स्ट है, लेड शुगर, ठीक है, लेड शुगर किसे कहा जाता है? तो लेड शुगर किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो इसको कहते हैं लेड एसीटेट को, ठीक है ना। लेड एसीटेट को क्या कहते हैं? लेड शुगर कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लोरोफॉर्म में
क्लोरोफॉर्म और HNO3 की अभिक्रिया से, ठीक है, अभिक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होता है यानी कि निकलता है, ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी यानी कि क्लोरोपिक्रीन, ठीक है ना, क्लोरोपिक्रीन निकलता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोपिक्रीन, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इनमें से किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो कौन सी रसायन का उपयोग करते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कार्बन सिलिकॉन की तुलना में अधिक श्रृंखलन, ठीक है, प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा अभिकथन दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सिलिकॉन की तुलना में कार्बन के छोटे छोटे आकार के कारण, ठीक है ना, कार्बन कार्बन बंध, ठीक है, SI और SI बंध यानी कि सिलिकॉन बंध से क्या होता है, प्रबल होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही बताया गया है, ठीक है ना। ये जो अभिकथन है वो सही व्याख्या करता है कौन, ऑप्शन सी करता है, ठीक है। तो ये था इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे ये कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो बताइएगा फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि पूरे क्लास शुरू जब करते हैं तो बिल्कुल लास्ट तक ही कर देते हैं, ठीक है ना। बीच में कोई डिस्टर्बेंस करने की कोशिश भी नहीं करते हैं ताकि जो दिमाग है वो डाइवर्ट ना हो, ठीक है। चलिए, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर नए टॉपिक के साथ नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।